हरिओम प्रभु जी। आज हम लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार जानेंगे कि साधना कैसे करें। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में माता रानी ने हिमालय राज को स्वयं बताया है कि साधना कैसे करनी चाहिए, योग कैसे करने चाहिए तथा कुंडलिनी जागरण की विधि को भी बताया है। तो आइए चलते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में देवी ने हिमालय राज को क्या बतलाया है। यहाँ पे हिमालय राज ने श्री माता रानी से पूछा है। हिमालय कहते हैं, हे महेश्वरी, अब आप ज्ञान प्रदान करने वाले योग का सांगोपांग वर्णन कीजिए, जिसकी साधना से मैं तत्व दर्शन की प्राप्ति के योग्य हो जाऊं। देवी बोली, यह योग न तो आकाश मंडल में है, न पृथ्वी तल पर है और न तो रसातल में ही है। योग विद्या के विद्वानों ने जीव और आत्मा के एक हो जाने को ही योग कहा है। हे हिमालय, इस योग में विघ्न उत्पन्न करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य नामक ये 6 प्रकार के दोष बताए गए हैं। अतः योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का शमन करके योगियों को योग की प्राप्ति करनी चाहिए। योगियों के लिए योग सिद्धि हेतु यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये 8 अंग बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, आस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमित आहार और शौच ये 10 प्रकार के यम कहे गए हैं। हे पर्वतराज, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, लज्जा, सतबुद्धि, जप और हवन ये 10 नियम मेरे द्वारा कहे गए हैं। पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन क्रमशः ये 5 आसन बताए गए हैं। दोनों पैरों के दोनों शुभ तलवों को सम्यक रूप से जंघों पर रखकर पीठ की ओर से हाथों को ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठों को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठों को पकड़े। योगियों के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला यह पद्मासन कहा गया है। जांघ और घुटने के बीच में पैर के दोनों सुंदर तलवों को अच्छी तरह करके योगी को शरीर सीधा कर बैठना चाहिए। इसे स्वस्तिकासन कहा जाता है। शिवनी के दोनों ओर दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे अच्छी तरह रखकर दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठना चाहिए। योगियों के द्वारा सम्यक पूजित यह आसन भद्रासन कहा गया है। दोनों पैरों को क्रमशः दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भाग में सीधी अंगुली वाले दोनों हाथ स्थापित करके बैठने को अच्युतम वज्रासन कहा गया है। एक पैर को नीचे करके उसके ऊपर दूसरे पैर का जंघा रखकर योगी को शरीर सीधा करके बैठना चाहिए। यह वीरासन कहा गया है। योगी को 16 बार प्रणव का उच्चारण करने में लगने वाले समय तक पीड़ा अर्थात बाईं नासिका से बाहर की वायु को अंदर की ओर खींचें, यानी पूरक करें। पुनः इस पूरित वायु को 64 बार प्रणव के उच्चारण समय तक सुषुम्ना के मध्य रोके रहें अर्थात कुंभक करें। और इसके बाद योगी को चाहिए कि 32 बार प्रणव के उच्चारण में जितना समय लगे उतने समय धीरे धीरे पिंगला नाड़ी अर्थात दाई नासिका के द्वारा उस वायु को बाहर छोड़े अर्थात रेचक करे। योग शास्त्र के विद्वान इस प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार पुनः पुनः बाहर की वायु को लेकर क्रम से पूरक, कुंभक तथा रेचक करके प्राणायाम का अभ्यास
की मात्रा वृद्धि के अनुसार करनी चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम पहले 12 बार, तदंतर 16 बार, इसके बाद क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि करनी चाहिए। जो प्राणायाम अपने इष्ट के जप, ध्यान आदि से युक्त होता है उसे विद्वज्जन सगर्भ प्राणायाम और उस जप ध्यान से रहित प्राणायाम को विगर्भ प्राणायाम कहा है। इस प्रकार क्रम से अभ्यास करते हुए मनुष्य के शरीर में पसीना आ जाए तो उसे अधम और कंपन उत्पन्न होने पर मध्यम और जमीन छोड़कर ऊपर उठने पर उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जब तक उत्तम प्राणायाम तक पहुंच न जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने अपने विषयों में स्वच्छंद रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को उन विषयों से बलपूर्वक हटाने को प्रत्याहार कहा गया है। अंगूठा, एड़ी, घुटना, जांघ, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भूमध्य और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राणवायु को विधि पूर्वक धारण किए रखने को धारणा कहा गया है। चेतन आत्मा में मन को स्थिर करके एकाग्रचित होकर अपने भीतर अभिष्ट देवता का सतत चिंतन करने को ध्यान कहा गया है। मुनियों ने जीवात्मा और परमात्मा में नित्य सम तत्व भावना रखने को समाधि कहा है। यह मैंने आपको अष्टांग योग का लक्षण बतला दिया। अब मैं आपसे उत्कृष्ट मंत्र योग का वर्णन कर रही हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुने। हे हिमालय, इस पंचभूतात्मक शरीर को विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेज से युक्त होने पर इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में योग साधन से जीव और ब्रह्म की एकता होती है। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां बताई गई हैं। उनमें 10 नाड़ियां मुख्य कही गई हैं। उनमें भी 3 नाड़ियों को प्रधान कहा गया है। चंद्र, सूर्य तथा अग्नि स्वरूपणी ये नाड़ियां मेरुदंड में व्यवस्थित रहती हैं। चंद्र रूपणी श्वेत इड़ा नाड़ी उसके बाईं ओर स्थित है। शक्ति रूपा वह इड़ा नाड़ी साक्षात अमृत स्वरूपणी है। दाईं ओर जो पिंगला नामक नाड़ी है वह पुरुष रूपणी तथा सूर्य मूर्ति है। इनके बीच में जो सर्व तेजोमयी तथा अग्नि रूपणी नाड़ी स्थित है वह सुषुम्ना है। उसके भीतर विचित्रा नाम की नाड़ी स्थित है और उसके भीतर इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति से संपन्न करोड़ों सूर्यों के तेज के समान स्वयंभू लिंग है। उसके ऊपर बिंदुनाथ सहित हरात्मा स्वरूप माया बीज रींग विराजमान है। उसके ऊपर रक्त विग्रह वाली शिखा के आकार की कुंडलनी है। हे पर्वतराज हिमालय, वह दिव्यात्मिका कही गई है और मुझसे अभिन्न है। कुंडलनी के बाह्य भाग में स्वर्ण वर्ण के चतुर्दुल कमल का चिंतन करना चाहिए, जिस पर व, स, श, स ये 4 बीजाक्षर स्थित हैं। उसके ऊपर 6 दल वाला उत्तम स्वाधिष्ठान पद्म स्थित है, जो अग्नि के समान तेजोमय हीरे की चमक वाला और ब, भ, म, य, र, ल इन 6 बीजाक्षरों से युक्त है। आधार षटकोण पर स्थित होने के कारण मूलाधार तथा स्वयं शब्द से परम लिंग को इंगित करने के कारण स्वाधिष्ठान संज्ञा है। इसके ऊपर नाभि देश में मेघ तथा विद्युत के समान कांति वाला अत्यंत तेज संपन्न और महान प्रभा से युक्त मणिपुर चक्र है। मणि के सदृश्य प्रभाव वाला होने के कारण यह मणि पद्म भी कहा जाता है। यह 10 दलों से युक्त है और ढ, ढ़, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ इन अक्षरों से समन्वित है। भगवान विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण यह कमल उनके
दर्शन का महान साधन है। उसके ऊपर उगते हुए सूर्य के समान प्रभा से संपन्न अनाहत पद्म है। यह कमल क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, त्र, त, थ इन अक्षरों से युक्त 12 पत्रों से प्रतिष्ठित है। उसके मध्य में 10,000 सूर्यों के समान प्रभाव वाला बाणलिंग स्थित है। बिना किसी आघात के इसमें शब्द होता रहता है। अतः मुनियों के द्वारा इसे शब्द ब्रह्ममय पद्म को अनाहत कहा गया है। परम पुरुष द्वारा अधिष्ठित यह चक्र आनंद सदन है। उसके ऊपर 16 दलों से युक्त विशुद्ध नाम का कमल है। महती प्रभा से युक्त तथा ध्रुम वर्ण वाला यह कमल अ, आ, ई, उ, त्र, श्र, लु, ऐ, ओ, अंग, अह इन 16 स्वरों से संपन्न है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे विशुद्ध पद्म अर्थात विशुद्ध चक्र कहा गया है। इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहा गया है। उसके ऊपर परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित श्रेष्ठ आज्ञा चक्र है। उसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है। इसी से उसे आज्ञा चक्र ऐसा कहा गया है। वह कमल 2 दलों वाला ह तथा छ इन 2 अक्षरों से युक्त और अत्यंत मनोहर है। उसके ऊपर कैलाश नामक चक्र और उसके भी ऊपर रोधनी नामक चक्र स्थित है। हे सूरत, इस प्रकार मैंने आपको आधार चक्रों के विषय में बता दिया। इसके और भी ऊपर सहस्त्र दलों से संपन्न बिंदु स्थान रूप सहस्त्रार्थ चक्र बताया गया है। यह मैंने आपसे संपूर्ण श्रेष्ठ योग मार्ग का वर्णन कर दिया। सर्वप्रथम पूरक प्राणायाम के द्वारा मूलाधार में मन लगाना चाहिए। तत्पश्चात गुदा और मेडू के बीच में वायु के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को समेटकर उसे जागृत करना चाहिए। पुनः लिंग भेदन के क्रम से स्वयंभू लिंग से आरंभ करके उस कुंडलिनी शक्ति को बिंदु चक्र सहस्त्रार्थ तक ले जाना चाहिए। इसके बाद उस पराशक्ति का सहस्त्रार्थ में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ ऐक्य भाव से ध्यान करना चाहिए। वहां द्रवीभूत लाछा रस के समान उत्पन्न अमृत का योग सिद्धि प्रदान करने वाली माया नामक उस शक्ति को पान कराकर सठ चक्र में स्थित देवताओं को उस अमृत धारा से संतृप्त करे। इसके बाद बुद्धिमान साधक उसी मार्ग से कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाएं। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने पर साधक के पूर्वोक्त सभी दूषित मंत्र भी निश्चित रूप से सिद्ध हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है। अर्थात साधक जो भी शब्द कहेगा वह तत्काल प्रभाव दिखाएंगे। इसके बाद साधक जन्म मरण आदि दुखों तथा भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो गुण मुझ जग जननी भगवती में जिस प्रकार विद्यमान है वे सभी गुण भी उसी प्रकार उस श्रेष्ठ साधक में उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे इस श्रेष्ठ प्राणायाम का वर्णन किया है। अब आप सावधान होकर मुझसे धारणा नामक योग का श्रवण कीजिए। दिशा काल आदि से अपरिच्छिन्न मुझ भगवती में चित्त स्थिर करके जीव और ब्रह्म का ऐक्य हो जाने से शीघ्र ही साधक तन्मय हो जाता है। और यदि चित्त के मल युक्त रहने के कारण शीघ्रता पूर्वक सिद्धि प्राप्त न हो तो योगी को चाहिए कि मेरे विग्रह के अंगों में अपना मन स्थित करके निरंतर योग का अभ्यास करता रहे। हे पर्वतराज, साधकों को मेरे चरण बिंदु आदि मधुर अंगों में चित्त को एक एक करके केंद्रित करना चाहिए और इस प्रकार विशुद्ध चित्त होकर उसे मेरे समस्त रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। हे पर्वतराज, जब तक ज्ञान रूपणी मुझ भगवती में मन का लय न हो जाए तब तक मंत्र जाप को
जब होम के द्वारा अपने इष्ट मंत्र का अभ्यास करते रहना चाहिए। मंत्र अभ्यास योग के द्वारा ज्ञेय तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अतः योग और मंत्र इन दोनों का अभ्यास योग ही ब्रह्म सिद्धि का साधन है। अंधकार से आच्छादित घर में स्थित घड़ा दीपक के प्रकाश में दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार माया से आवृत्त आत्मा मंत्र के द्वारा दृष्टिगोचर होने लगती है। इस प्रकार मैंने अंगों सहित संपूर्ण योग विधि इस समय आपको बतला दी। गुरु के उपदेश से ही यह योग जाना जा सकता है। इसके विपरीत करोड़ों शास्त्रों के द्वारा भी यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। हरि ओम प्रभु जी, हरि ओम।